पश्चिम एशिया संकट पर केंद्र सरकार की बुलाई बैठक में हरियाणा के खाद्य मंत्री राजेश नागर भी मौजूद रहे। मंत्री राजेश नागर ने इस दौरान कहा कि बैठक में पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने और सप्लाई चेन को मजबूत बनाए रखने पर विशेष नीति बनाई गई है। विज्ञान भवन में महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें फूड सप्लाई को लेकर, सप्लाई चेन को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे हैं। हरियाणा के जो फूड सप्लाई कंज्यूमर मिनिस्टर हैं राजेश नागर, वो भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। इस वक्त सीधे उनसे जुड़ते हैं। राजेश नागर जी, जो बैठक रही है काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। हरियाणा के संदर्भ में अगर देखें, क्या चुनौती है, क्या आपके सुझाव रही हैं बैठक में? देखो, इसमें हमारे केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी, हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी और हमारे कई स्टेट्स के हमारे मिनिस्टर्स, हमारे यूएलबी के मंत्री विपुल गोयल जी और कई मिनिस्टर्स ऑनलाइन भी कई स्टेट्स के जुड़े हुए थे और हमारे कई अधिकारी, सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज और वहाँ के चीफ सेक्रेटरीज भी इसमें जुड़े हुए थे। कंपनी, उसके तीनों कंपनियों के सीएमडी, चाहे आईओसी की बात करें, चाहे बीपीसीएल की बात करें, एचपीसीएल की बात करें, तो सबने अपने अपने जो स्टेट की बातें रखी, चाहे कोई उनके सुझाव थे, चाहे कोई और उनकी समस्याएं थी, तो उसके तहत ये बैठक हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया कि भी ज़्यादा से ज़्यादा पीएनजी कनेक्शन की तरफ हम लोग जाएं और जो पहले फॉर्मेलिटीज़ बहुत थी जो उनको डीम कर दिया गया है, चाहे नोसिस की बात हो अथॉरिटीज़ से, चाहे और परमिशंस की बात हो, और उनको बहुत डीम करके और ये कहा गया है कि कंपनीज़ को जो पीएनजी लगा रही हैं कि भाई इनको 24 घंटे से 3 दिन के अंदर अंदर लगाएं, चाहे उनको मैन पावर बढ़ाने की बात हो, 24 आवर्स काम करने की बात हो, तो ये निर्देश पीएनजी कंपनी को दिए गए हैं। हरियाणा की बात करें तो अभी मौजूदा स्थिति क्या है पीएनजी को लेकर, और किस तरीके से आप बदलाव करेंगे, क्या दिशा निर्देश देंगे? देखो, पीएनजी के लिए पूरा हमारे जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा है, और जिस तरह से 1,62,000 के करीब, 1,62,00,000 के करीब पूरे इसमें कनेक्शन है पीएनजी के पूरे देश में, उसको और तेज़ी से और गति से बढ़ाया जाए जिससे लोग पीएनजी ले सके, क्योंकि पीएनजी में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है सप्लाई की, चाहे हम बात करें एलपीजी के मुकाबले, क्योंकि पीएनजी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है और एलपीजी को हमने खाड़ी देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। जो खाड़ी देशों में युद्ध जो चल रहा है उसकी वजह से जो ये समस्या आई है, इसकी वजह से हम पीएनजी की तरफ शिफ्ट करें और डाइवर्ट हो। वक्त लगेगा, लेकिन अभी जो मौजूदा हालात है, युद्ध लंबा खींच सकता है। ऐसे में हरियाणा को लेकर क्या तैयारी आपकी है, और क्या जिलावार अगर देखें तो क्या रिपोर्ट आपको मिल रही है जिस पर आप इस बैठक में आपने फीडबैक भी दिया है, सुझाव भी दिए गए हैं? क्या राज्य की ओर से मांग की गई है केंद्र सरकार से? देखो, अगर हम पहले से नॉर्मल, जब ये युद्ध नहीं था उससे पहले की स्थिति की बात करें, तो उस समय हमारे 1,60,000 70,000 1,60,000 से 70,000 के करीब सप्लाई होते थे, और आज 2.25 लाख से 2,40,000 तक की भी सप्लाई हो रही। तो पहले से ज़्यादा हम सप्लाई हम दे पा रहे हैं, दे रहे हैं। और रही बात कमर्शियल सिलेंडर्स की, पहले जो 20% थी उसको 50% किया गया, और 50% से अब नई सर्कुलर, नई एडवाइजरी आई है कि 70% हम इसको करने जा रहे हैं। तो जो पहले थोड़ी बहुत दिक्कत थी कमर्शियल सिलेंडर की, वो भी जल्दी दूर हो जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से राज्य को क्या सुझाव दिए गए हैं इस बैठक में, क्या दिशा निर्देश आपको मिले हैं? यही है कि पीएनजी को बढ़ावा दिया जाए, पीएनजी जो भी कनेक्शन कोई लेना चाहता है उसको दिया जाए, और जो पहले पीएनजी कनेक्शन पेंडिंग्स हैं, जो पहले जिन्होंने अप्लाई किया हुआ या उनके पीएनजी कनेक्शन उनको तक आ गया है पर वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कहा गया है कि भाई जो कनेक्शन अगर उनको मिल चुका है तो पीएनजी का भी इस्तेमाल करें। जब ये तस्वीर बनकर उभर रही है पश्चिम एशिया में युद्ध संकट लंबा चल सकता है, तो हरियाणा की क्या तैयारी है? देखो, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल है, हमारे पास भंडार भी, स्टॉक भी पूरा है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। और घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो पहले से ज़्यादा सप्लाई हम दे रहे हैं, और किसी भी तरह की एलपीजी घरेलू में किसी भी तरह की समस्या नहीं है। बस हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ये चाह रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पीएनजी कनेक्शन लें। पीएनजी की अगर बात करें दाम की, तो उसके मुकाबले में एलपीजी के 11 से 17% सस्ता भी है, ग्रीन एनर्जी भी है, और सेफ्टी रीजन से भी अगर बात करें पीएनजी ज़्यादा सेफ है एलपीजी से। मौजूदा दौर में क्या सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने आ रही है? एक राज्य के मंत्री होने के नाते क्या चुनौती आ रही है, क्या सुझाव आप देंगे?
कोई चुनौती किसी तरह की भी नहीं है। बस हम अब सब अपने प्रदेशवासियों से यही अपील कर रहे हैं कि इसमें सब मिलकर सहयोग करें, और जो ये स्थिति बनी हुई है इससे जरा भी कोई पैनिक होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आने वाले जल्दी दिनों में ये जो थोड़ी बहुत कमर्शियल सिलेंडर की समस्या थी दूर हो जाएगी। हेल्पलाइन को लेकर एक चुनौती इसका जिक्र आया है। देखो, सर्वर की थोड़ी प्रॉब्लम थी आईओसी की, वो आज मैंने मांग भी रखी वहाँ पर बैठक में, और उसके सीएमडी आईओसी के ने उसको नोट भी किया है कि जो सर्वर की प्रॉब्लम आ रही थी उसको दूर कर दिया जाएगा, जिससे जो ऑनलाइन बुकिंग थी उसमें दिक्कत आ रही थी। तो जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उनको फिज़िकली आकर गैस एजेंसी पे आकर बुक करना पड़ रहा था, तो वो जल्दी दूर हो जाएगी। धन्यवाद बात करने के लिए। टोटल न्यूज़ के साथ ये थे जो हरियाणा के मंत्री हैं राजेश नागर। और फूड कंज्यूमर सप्लाई काफ़ी महत्वपूर्ण मंत्रालय है। ऐसे में जब पश्चिमी एशिया में संकट बना हुआ है युद्ध का, और जो इसका असर पड़ रहा है उससे निपटने के लिए केंद्रीय मंत्रियों के साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण बैठक रही है, और हरियाणा के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी उनकी ओर से दी गई है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।